Assalamu alaikum for class. Welcome back to my YouTube channel. Here is our book New Oxford Modern English book 4. So let's open your books. So students, today we are going to start our unit number 4A, that is from a railway carriage. From a railway carriage. रेलगाड़ी के डिब्बे से, यानी रेलवे कैरेज कहते हैं रेलगाड़ी को। रेलगाड़ी में बैठे हुए जो आपको बाहर सीन्स नज़र आते हैं उसके रिलेटेड है ये पोएम, ठीक है। एंड द नेम ऑफ योर पोएट इज़ रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द पोएट of this poem. Robert Louis Stevenson was a Scottish novelist, poet and essayist. He wrote some exciting stories, one of which, Treasure Island, you will read about when you are in a higher grade. In this poem, he writes about what you can see from a railway carriage. Everything outside seems to rush by. The journey seems real because of the poet's careful choice of words. जी स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है ये किसके रिलेटेड है? जब आप रेलगाड़ी में बैठते हैं, ठीक है, रेलवे कैरेज में बैठते हैं, तो आपको जो बाहर की जो चीज़ें हैं वो यूँ लगता है जैसे सब चीज़ें जो है वो आपके साथ साथ चल रही हैं। रश बाय मीन साथ साथ चल रही हैं तेज़ी से, ठीक है। और ये जब आप रीडिंग करेंगे तो आप फील करेंगे दैट क्या फील करेंगे कि आप जो है वो ट्रेन में बैठे हुए हैं और ये सारा सीन जो है वो आपके सामने चल रहा है। क्यों? बिकॉज द पोइट्स केयरफुल चॉइस ऑफ वर्ड्स, के पोइट ने इतने अच्छे अंदाज में आपकी ये पोएम जो है वो लिखी है। Students, here are some sight words. First of all, we will learn their meaning. What are they? First is charging, rushing forward, आगे बढ़ना, charging. Driving rain, rain falling very heavily, तेज बारिश. Lumping, moving awkwardly, moving awkwardly. Lumping का मतलब होता है लड़खड़ा कर चलना. Meadows, areas of grassland, चरागाहें, ठीक है। नेक्स्ट scramble, तेज़ी से चलना, to move quickly or awkwardly. Stringing the daisy, इसको daisies नहीं पढ़ना, it's a daisy. Stringing the daisy, making chains of small flowers called daisy. गुलबहार मतलब कि फूलों की जो एक लाइन बनाई जाती है चेन टाइप, ठीक है, उसको हम कहते हैं stringing the daisy. Troops, groups of soldiers, सिपाहियों का ग्रुप. Clear? Charging, driving rain, lumping, meadows, scramble, stringing the daisy, troops. Now, we are going to start the reading. Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows, the horses and cattle. All of the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain, and ever again in the wink of an eye painted stations whistle by. जी, फेरिस कहते हैं परियों को, विचेस कहते हैं जादूगरनियों को, ब्रिजेस पुल को कहते हैं, हाउसेस घरों को, हेजेस जो है वो कहते हैं ये जो बाढ़ होती हैं उनको, डिचेस कहते हैं छोटे जो नाले होते हैं तालाब होते हैं. चार्जिंग अलोंग कि आगे की तरफ बढ़ना. अब इस जो फर्स्ट जो हमारा है ये स्टैंजा, इसमें उन्होंने क्या बताया? सो पोइट कहते हैं परियों से तेज, जादूगरनियों से तेज, पुल और घर, बाढ़ और नाले और जंग में फौजियों की तरह तेजी से आगे बढ़ते हुए सब चरागाहों में घोड़े और मवेशी, कैटल कहते हैं मवेशियों को, पहाड़ी और मैदान के सब मंजर, हिल्स पहाड़ियों को कहते हैं, प्लेन मैदान को कहते हैं, तेज बरसती बारिश की तरह उड़ते चले जाते हैं और बार बार पलक झपकते में रंगे हुए स्टेशन तेजी से गुजर जाते हैं. जी, यानी जब ट्रेन चल रही होती है, रेलगाड़ी चल रही होती है, तो आपको जो चीज़ नज़र आती है वो जस्ट आपको उसकी एक झलक दिखाई देती है, उसके बाद सब कुछ गायब हो जाता है. विंक कहते हैं आँख झपकते ही. Here is a child who clambers and scrambles
all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and there is the green for stringing the daisy. Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. And here is a hill, and there a river. Each are glimpsed and gone forever. Yes, अब सेकेंड स्टैंजा में उन्होंने क्या बताया, ये रहा एक बच्चा जो हाथों पैरों के बल चढ़ता और तेजी से बढ़ता है. स्क्रैम्बल्स का मतलब तेजी से बढ़ना, क्लैम्बर्स यानी बच्चे, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं जो चल नहीं सकते, वो अपने पेट और हाथों के बल चलते हैं ना, वैसे उस मूवमेंट को हम क्लैम्बरिंग कहते हैं. ठीक है. अकेला और हारदार झाड़ियाँ इकट्ठी करते हुए, ब्रैम्बल्स कहते हैं हारदार जो झाड़ियाँ होती हैं ना उनको. ठीक है. ये रहा एक बेघर आवारा जो खड़ा होता और देखता है, और वो रहा सब्जा सोसन के फूलों की कितार लगाने के लिए. सड़क पर एक यक्का चला जा रहा है. कार्ट कहते हैं घोड़ा बैलगाड़ी जो होती है ना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कार्ट. ठीक है. लंपिंग अलोंग विद मैन एंड लोड, आदमी और बोझ को लिए वजनी कदमों के साथ. और ये रही एक पहाड़ी और वो रहा एक दरिया, हर एक की बस झलक और फिर हमेशा के लिए गायब. के लिए जो चीज़ आपको ट्रेन में बैठे हुए दिखाई देगी वो आपको सिर्फ उसकी एक झलक दिखाई देगी, उसके बाद वो गायब हो जाएगा. ओके, दिस इज़ आवर रीडिंग. नाउ कम ऑन पेज नंबर 48. Page 48, exercise number A, part 2. Answer the questions about this line from the poem. हमने poem से जो लिया गया ये एक लाइन है, उसको हमने रीड करना है. Lumping along with man and load, आदमी और वज़न को उठाए हुए, lumping along लड़खड़ाते हुए, आदमी और बोझ को लिए वजनी कदमों के साथ. अब इस लाइन के रिलेटेड हमसे 4 क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं और हमने उनको आंसर करना है. क्वेश्चन नंबर ए इज़ व्हाट इज़ लंपिंग अलोंग, क्या चीज़ जो है वो लड़खड़ा के चल रही है. सो द आंसर इज़ अ कार्ट इज़ लंपिंग अलोंग. अ कार्ट इज़ लंपिंग अलोंग, कि जो बैलगाड़ी है वो क्या कर रही है, लड़खड़ा के चल रही है. Why is it lumping, क्यों वो लड़खड़ा रही है. What does the word lumping tell us, जो वर्ड lumping है उसका क्या मीनिंग है, वो हमें क्या बताता है. इस क्वेश्चन में हमसे 2 बातें पूछी गई हैं. So it is lumping because it is carrying a heavy load, वो लड़खड़ा रही है क्योंकि उसने बहुत वजनी सामान उठाया है. द वर्ड लंपिंग मीन्स, यानी लफ्ज़ जो लंपिंग है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है टू वॉक विद हैवी स्टेप्स, यानी मुश्किल से चलना. लंपिंग का मतलब है कि मुश्किल से चलना. नंबर सी क्वेश्चन, वेयर इज़ दिस सीन फ्रॉम. अब देखिए सीन दोनों होमोफोन्स हैं कि स्पेल इनके डिफरेंट है लेकिन साउंड सेम है. अब जो फर्स्ट वाला सीन है उसका मतलब होता है मंजर, दूसरा सीन सी की थर्ड फॉर्म है दिखना. वेयर इज़ दिस सीन फ्रॉम, कि जो सीन यानी जो आपको दिखाई दे रहा है कि कार्ट जो है बैलगाड़ी चल रही है, ये आपको किधर से ये सीन नज़र आ रहा है. सो द आंसर इज़ the scene is seen from a railway carriage. The scene is seen from a railway carriage. स्टूडेंट्स आपके जो आंसर्स हैं आपके नोट्स पर मौजूद हैं. ओके. नंबर डी, what is the similarity between this scene and all the others described in the poem. सिमिलैरिटी का मतलब होता है एक जैसा नहीं, यानी जो हमने ये जो सीन है कौन सा, कार्ट वाला जो सीन है ये, और जो बाकी सीन्स हमें पोएम में बताए गए उनमें क्या चीज़ एक जैसी है, सेम है. ऑल दी सीन्स आर सिमिलर, सारे जो मंजर हैं वो एक जैसे हैं. बिकॉज दे ऑल आर मूविंग वेरी फास्ट, क्योंकि वो सब बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं. ठीक है. So come to next one, exercise B, working with words, part 4 and 5. First of all, we will learn part 4. See if you can fill in the blanks in the following. The first one has been done for you. Country, adjective. जी हमारे पास स्टूडेंट्स कंट्रीज नेम लिखे हुए हैं, हमने उनसे एडजेक्टिव्स बनाने हैं. ठीक है. फर्स्ट वाला डन है. इंग्लैंड, इंग्लिश. पाकिस्तान,
पाकिस्तानी, इराक, इराकी, स्पेन, स्पेनिश, जर्मनी, जर्मन, चाइनी, चाइनीज, फ्रांस, फ्रेंच, हॉलैंड, डच, अफ्रीका, अफ्रीकन, इटली, इटालियन, कनाडा, कैनेडियन, अमेरिका, अमेरिकन। ठीक हो गया। नंबर 5, राइट द सिंगुलर ऑफ दीज नाउन्स, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जी, आप हमारे पास यहाँ पर ये प्लूरल लिखे हुए हैं। प्लूरल बेसिकली क्या होते हैं, जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को शो करते हैं, और सिंगुलर एक चीज़ को कहते हैं। ठीक है, अब लीव्स है तो इसका सिंगुलर क्या है, लीफ। अब आप देखें जिनके एंड पर VES हो रहा है एंड जिनका VES पे या प्लूरल का, उनका जो सिंगुलर है वो F पे एंड कर रहा है। ठीक है, लीफ, लीव्स, हाफ, हाव्स, शेल्फ, शेल्व्स, काफ, काफ्स, वुल्फ, वुल्व्स, चाइल्ड, children, life, lives, women, women. Okay, next come to exercise number C, that is learning about language. Pronouns. जी, pronouns students क्या होते हैं, ऐसे words जो हम noun की जगह use करते हैं। ठीक है, he, she, it, they, its, their, them, ये सब क्या हैं, they all are pronouns. So this exercise is about pronouns. Underline all the pronouns in the following sentences about Joan of Arc. यहाँ पर लड़की है जॉन, उसके रिलेटेड ये कुछ sentences हैं। इनमें हमने जो pronouns हैं उनको क्या करना है, underline करना है। First, she lived in France many years ago. So इसमें क्या है, she. One day another country attacked her beloved France. Her जो है वो pronoun है। नंबर C, the soldiers came and burnt its villages. Its जो है वो pronoun है। John met the general. She asked him for a horse. अब she और him दोनों क्या हैं, pronouns हैं। नंबर E, then she rode it into battle. She, it दोनों pronouns हैं। She beat the army which was attacking them. She, which, them तीनों क्या हैं, pronouns हैं। Unfortunately, many people did not like her. Her क्या है, pronoun. They thought she was a witch. They, she ये क्या है, pronoun है। Now come to next page, page number 50. So on page number 50 our topic is adverbs. Adverbs जो है वो क्या होते हैं, adverbs basically verb का जो meaning है उसको clear करते हैं। Underline all the adverbs in the following sentences. Number A, हमने इन सेंटेंसेस में जो एडवर्ब्स हैं उनको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना। ठीक है, शीरी वॉक्ड स्लोली डाउन द स्ट्रीट टुवर्ड्स द रिवर। शीरी वॉक्ड, वॉक मतलब चलना, वॉक्ड स्लोली, शीरी गली से नीचे आहिस्ता से चली, यानी कैसे चली, आहिस्ता से। सो स्लोली क्या है, एडवर्ब है। टुवर्ड्स द रिवर किस तरफ गई, दरिया के तरफ, टुवर्ड्स। फर्स्ट सेंटेंस में स्लोली और टुवर्ड्स क्या है, एडवर्ब्स हैं। नंबर बी, शी पुट हर फीट इनटू द स्विफ्टली रनिंग वाटर। स्विफ्टली का मतलब होता है तेज़ी से, यानी उसने अपने पाँव किस में रखे, तेज़ी से चलते हुए पानी में, बहते हुए पानी में। अब पानी कैसे बह रहा था, तेज़ी से, स्विफ्टली एडवर्ब है। नंबर सी, ओह शी सेड अलाउड इट्स वेरी कोल्ड। उसने ऊंची आवाज़ में कहा कि ये बहुत ठंडा है। किस आवाज़, कैसी आवाज़ में कहा, ऊंची आवाज़ में। तो अलाउड क्या है, एडवर्ब्स, एडवर्ब। नंबर डी, सडनली शी हर्ड समवन शाउटिंग लाउडली डाउन द रिवर। सडनली, लाउडली दोनों क्या है, एडवर्ब्स हैं। शी रैन क्विकली अलोंग द बैंक। क्विकली क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस होते हैं स्टूडेंट्स वो वर्ड्स जो हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन का बताते हैं कि चीज़ कहाँ पर पड़ी हुई है। इन, ऑन, बिसाइड, बनीथ, आउट ऑफ, डाउन, अप, एट, ये सब क्या हैं, प्रपोजिशंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पुट सुटेबल प्रपोजिशंस इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमने ब्लैंक्स में क्या लगाने हैं, प्रपोजिशंस लगाने हैं। फर्स्ट वन इज इट वॉज वेरी कोल्ड एंड सारा वॉज अस्लीप डैश बेड। जी, सारा कहाँ सोई हुई थी, अपने बेड पर, इन बेड। सडनली शी हर्ड अ सॉन्ग फ्रॉम द रूम बिलो हर। अचानक उसने क्या सुना, शी हर्ड अ सॉन्ग फ्रॉम द रूम, उसने कमरे से गाना सुना जो कि उसके नीचे था, यानी उसके नीचे जो एक कमरा था वहाँ से उसने गाने की आवाज़ सुनी। फ्रॉम, बिलो।
शी जम्प्ड डैश बेड आउट ऑफ बेड एंड रेन डाउन द स्टेयर्स। वो अपने बिस्तर से निकली, उछली, एंड रेन डाउन द स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे गई। डैश द कॉर्नर ऑफ द रूम, इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वॉज अ ह्यूज स्नेक, यानी कमरे के एक कोने में क्या था, एक बड़ा सांप था। द स्नेक टर्न्ड एंड हिस्ड एट हर, सांप जो है उसकी तरफ मुड़ा और उसको देखकर उसने हिसिंग का मतलब होता है सीसी की जो आवाज़ होती है ना सांप की आवाज़, उसको हम हिसिंग कहते हैं, ठीक है। हिस्ड एट हर। शी पिक्ड अप अ स्टिक, यानी कोई चीज़ जब पिक करनी है तो उसके साथ हम अप लगाते हैं। पिक्ड अप अ स्टिक एंड थ्रू इट एट द स्नेक, अप एंड एट आएंगे, ठीक है। ये थी आपकी ब्लैंक। सो स्टूडेंट्स, आपने अकॉर्डिंग टू डायरी अपना डेली बेसिस का जो काम है वो लर्न करना है अच्छे से। इज़ इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।